बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक। और आज जो है ना वो बात चलेगी, काम होगा रमज़ान स्पेशल के लिए, क्योंकि रमज़ान में क्योंकि टाइम ज़रूरी है इबादत के लिए, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी जो स्टोर कर लेनी चाहिए जो ज़रूरी हो जाती हैं, ताकि टाइम बच सके और हम अच्छे से जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें, उसकी तरफ से चलेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम शुरुआत लेंगे अपने रोज़मर्रा जो खाने में ज़रूरी है उन चीज़ों से, जिसमें अदरक और लहसुन। अदरक जो है ना वो आप पूरे महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसका जो है ना आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हर जो खाना है उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना एटलीस्ट ज़रूर शामिल होता है। तो बस उसके लिए हमें अदरक मैंने ली है यहाँ 1 केजी, और इसको किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं जो हमें चेप भी पड़े और जो है ना इस्तेमाल के लिए भी आसानी रहे। उसके लिए आपके घर में एक दूसरा जग होगा, उसको आपने निकालना है, उसमें आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है, और अदरक 1 केजी के लिए आपने यहाँ 1 केजी ही आपने लेना है यहाँ ऑयल। जी हाँ, तो इसको आपने थोड़ा-सा अदरक इसमें ऐड करना है और इस मशीन को चला लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसकी जो पेस्ट है ना वो प्रॉपर बन जाएगी, लेकिन ऊपर से इसे आपने खुला रखना है और इसमें बाद में थोड़ा-थोड़ा अदरक ऐड करते जाना है। एक साथ में याद रहे कि सारा अदरक आपने शामिल नहीं करना, मशीन चलाते हुए एक-एक, वन बाय वन आप इसमें ऐड करते चलेंगे, जिससे इसकी प्रॉपर क्रशिंग हो जाएगी और इसको स्टोर करने में आसानी रहेगी। और ये जो पेस्ट है ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये ऑयल में हम स्टोर कर रहे हैं और इसको आप जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। बस जी, ये काम अदरक का तो हो गया, लेकिन अब इसे स्टोर किस तरीके से करना है, इसके लिए आपने कोई भी ऐसा बॉक्स लेना है जो एयर टाइट हो और जहाँ जो है ना आप इसे प्रॉपर सेव कर सके, इसमें हवा का एंटर नहीं होना चाहिए जब तक आप खुद इसको खोलें नहीं। तो इस तरह का कोई भी बॉक्स आप ले सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद आपने चलना है जी लहसुन की तरफ। अब 1 केजी ही मैं लहसुन का भी यहाँ पेस्ट जो है ना वो तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि ऑयल की मिकदार आपने इक्वल रखनी है। लहसुन आप इसे एक साथ भी शामिल करें तो चलेगा, इसका प्रॉपर पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि इसके जो टुकड़े होते हैं बिल्कुल छोटे और सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अदरक अगर अंदर पूरा रह गया तो वो फिर समझे कि ज़ाया हो जाता है। इसलिए आपने इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लेना है। जी हाँ, तो अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने किस तरीके से बनाना है और किस तरह से इसे स्टोर करना है, वो तो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया। अब इसको आपने एक बात याद रखनी है कि इसको अगर आपने फ्रिज में रखना है तो लोअर पार्ट में रखना है, अपर पार्ट में हरगिज़ आपने इसे स्टोर नहीं करना, क्योंकि इसको बर्फ़ बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और बस इसको बंद जब करना है वो प्रॉपर आपने केयर के साथ करना है। तो जी हाँ, अब चलते हैं, हम महीने भर के लिए अदरक और लहसुन का स्टोर तो कर चुके हैं, बाकी तमाम सब्जियाँ और कुछ गोश्त वगैरह जो है ना आप किस तरीके से प्रॉपर सेव कर सकते हैं वो बताते चलते हैं जी। इसी के साथ हमने किए हैं चने को बॉयल। अब चना जो है ना वो आपने बॉयल करके रख लेना है वाइट वाला, क्योंकि क्या होता है कि रमज़ान में चाट बनानी है तो चना चाहिए, आपने गोलगप्पे बनाने हैं तो चना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सभी जो चाट वगैरह होती हैं रशियन में भी किसी में भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चना एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में जाना पसंद करता है और इसको हम खाना भी पसंद करते हैं। तो बस इसको आप एयर टाइट इस तरह से बैग बैग ले लें, इसमें आप स्टोर करें और इसको कोशिश आपने एक और यहाँ करनी है ट्राई, वो ये कि आप उतने उतने ही पैक बनाएँ, उतने उतनी चीज़ों को ऐड करें पैकेट में। यहाँ आपको साइज़ वाइज़ सारे पैकेट मिल जाएँगे, तो आपने उतना ही इसमें स्टोर करना है जितना आपको ज़रूरत होगी। क्योंकि बाद में फिर आप बाहर रखेंगे और फिर इसको जो है ना रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल होने तक इंतज़ार करेंगे, फिर आप इसमें से निकालेंगे तो बाकी जो पीछे बचे होंगे वो थोड़ा मसला हो जाता है। इसलिए आपने इसको उतना ही पैक करना है, पैकिंग आपने उतनी ही रखनी है जितनी आप एक टाइम में वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, इसी के साथ गाजर, सब्जियाँ आप जो है ना सारी इस तरह से बारीक कट करके स्टोर कर सकते हैं। बस पैकेट बनाने का थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा। खैर सब्जियों का तो आपको बताते चले, अब चलते हैं गोश्त की तरफ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने लिया है यहाँ 2 किलो चिकन, और आप चाहें तो जितना ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वन टाइम में यूज़ के लिए आप उतना ही लेंगे। लेग साइड को लगाएँगे हल्के से कट और फिर हम लोग करेंगे जल्दी से इसको मैरिनेट, क्योंकि मैरिनेट किया हुआ चिकन अगर आपको मिल जाए तो आप आराम से 10 मिनट के अंदर इसे कुक कर सकते हैं।
जी हाँ, तो इसको लगाएँगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच आप इसको लगा लीजिएगा और इसी के साथ चलते हैं जी, इसको लगाएँगे चंद मसाला जात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम चिली सॉस लगाएँगे जो आप के घर में पड़ी होगी, अगर नहीं तो आप ले सकते हैं और इसी के साथ इसको जो है ना आपने चिली सॉस के साथ थोड़ी-सी सोया सॉस भी लगा देनी है। ये बहुत ही मज़ेदार सी मैरिनेशन है जो आप किसी भी तरह की डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद आपने इसे लगाना है थोड़ा धनिया पाउडर और साथ ही साथ में इसको लगेगा जी बारीक पिसी हुई लाल मिर्च और साथ ही साथ में इसे लगाते चलेंगे नमक। आप नमक यहाँ वाइट, पिंक जो-सा भी साल्ट आप यूज़ कर सकते हैं कर सकते हैं। इसी के साथ इसको लगाएँगे थोड़ी हल्दी पाउडर और यहाँ मज़ेदार सी मैरिनेशन जो है ना वो हो जाएगी तैयार। इसी के साथ इसे जाएगा मिक्स गरम मसाला, ये मसाला जाते हैं जो आपने इसे लगा देने हैं और साथ ही साथ इसे मज़ीद टेस्टफुल और जूसी-जूसी बनाने के लिए इसमें जाएगा थोड़ा कुछ और क्या जाने वाला है? जी हाँ, इसमें जाएगा थोड़ा दही और साथ ही साथ में इसमें आपने थोड़ा सिरका भी ऐड करना है। मैंने इसमें एप्पल विनेगर जो है ना वो ऐड किया है। आप चाहें तो प्लेन जो व्हाइट सिरका आपको मिलता है अंगूरी सिरका वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने इसको प्रॉपर जो है ना वो एक दफ़ा मसाला लगा लेना है ताकि चिकन की किसी भी साइड पे ऐसा ना हो कि मसाला ना लगे, प्रॉपर मसाला लग जाना चाहिए। जैसे ही मसाला अच्छे से लग गया हर एक कट पे, हर एक साइड पे चिकन के मसाला इस तरीके से आपने लगा लिया है, तो समझें कि ये काम आपका और भी ज़्यादा आसान हो गया है। अब आपको रमज़ान में कितनी आसानी हो सकती है ये तो आप सोच सकते हैं, लेकिन बना के रख लीजिएगा, देखिएगा बहुत आसानी हो जाएगी। बस ये आपने पैकेट निकालना है और चीज़ें समझें कि 10 मिनट के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा आपको इफ्तारी बनाने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे, बेशक आप 10 से 15 डिश ही क्यों नहीं बना रहे हैं। तो बस जी, बाकी बचा हुआ मसाला भी मैंने इसी पैकेट में ऐड कर दिया है और अब हम इसको करते हैं साइड पे। अब चिकन की बात तो हो चुकी है यहाँ, अब चलते हैं जी फर्दर। हमने सब्जियों को भी कर लिया है, चिकन को भी मैरिनेट कर लिया है, तो अब हम चलेंगे प्यारे-प्यारे से मज़े-मज़े के कबाब की तरफ, जो कि इफ्तार में स्पेशल चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है और खाने का दिल चाहता है, बेशक इफ्तार के बाद कुछ भी खाया नहीं जाए, लेकिन जब बनाना होता है तब ये होता है ये भी बनाना है, ये भी बनाएँ, ये भी बनाएँ, लेकिन बाद में बेशक एक-एक बाइट लेके और फुल होके बैठे होते हैं। ख़ैर, अब मिस यहाँ लिया है मैंने बीफ का कीमा। अब इसको कर लगाते हैं मसाला जो कबाब बनाने के लिए परफेक्ट है और कबाब आपको पता है कि अगर आपके पास बीफ कबाब हों तो आप बहुत सी डिशेस उससे बना सकते हैं, जैसा बर्गर बना सकते हैं आप, इसके कबाब स्पेशल बना सकते हैं, इसके आप जो है ना कढ़ाई बना सकते हैं। तो इसको आपने कौन कौन से मसाला जात लगाने हैं, इसको आपने लगाना है गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, मोटी कुटी लाल मिर्च, इसके साथ अदरक लहसुन पेस्ट और साथ ही साथ में सब्ज़ मिर्च क्रश करके आपने इसमें जो है ना वो भी लगानी है और इसी के साथ आपने लेमन जूस जो है ना वो ज़रूर लगाना है। अब ये कुछ ऐसी जो है ना मसाला जात हैं, कुछ लिस्ट हैं जो इसमें होना बहुत ज़रूरी है और जिससे ये एकदम जूसी और एकदम सॉफ्ट सा हो जो है ना इसकी मैरिनेशन हो जाती है और यहाँ बेहतरीन मैरिनेशन करके आप रख लीजिएगा और रमज़ान में दुआएँ इतनी करनी हैं कि सबकी मुश्किलें आसान हो जाएँ। बस अपने लिए नहीं सभी के लिए दुआएँ करनी हैं। ख़ैर सब्ज़ मिर्च हमने यहाँ क्रश कर ली है, तो बस जी, अभी हम चलेंगे, लेकिन आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ नमक हस्बे ज़ायक़ा आप लगाएँ और जो रमज़ान फ्रीज़ एंड स्टोर सीरीज़ है वो हम लगातार इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ी जो है ना फ्रीजिंग और स्टोरिंग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ वैसे तो फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल बेहतरीन है, लेकिन क्योंकि टाइम बचाना है और लेकिन एक और बात है आपके लोगों के साथ जो शेयर करनी है कि थोड़ा-सा जो है ना आप टाइम बचा लें, लेकिन ये जो काम करना है ना ये भी इबादत में ही शामिल होता है। अगर आप इसे सच्चे दिल से, खुशी से और अल्लाह ताला की रहमत समझ के कर रहे हैं ना, तो ये भी एक इबादत ही है। जी हाँ, तो इस तरीके से आपने पहले एक इसका कबाब बना के इसको पैन पे करके स्टीम रोस्ट, स्टीम फ्राई भी आप इसे कह सकते हैं, वो करके आपने टेस्ट कर लेना है, क्योंकि मसाला जात की मिकदार इसमें आपने पहले चेक कर लेनी है, फिर ही जाके आप इसे स्टोर करेंगे, क्योंकि बाद में इसमें कुछ भी एडिशन का एज़ सच ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जी हाँ। तो इसको भी आप चलते हैं इसको भी ले चलते हैं हम उसी रैक में जहाँ हम इसे स्टोर करने वाले हैं।
जी हाँ, तो सब्ज़ियों का इस्तेमाल आपको बताती चलूँ कि जब आप इसको फ्रीज़ कर लेते हैं, इसको स्टोर इस तरीके से कर लेते हैं, तो आपने इसको किस तरीके से करना है। इसको आपने जो नॉर्मल फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, उस तरीके से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसको आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसको आपने जब भी पकाना है, तो आपने इसे बाहर निकालना है और इसको बिल्कुल भी आपने रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने तक बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना। अपने सारा जो मसाला वगैरह है, सारा कुछ रेडी करने के बाद जो है ना वो सब्ज़ी उठानी है और फ़ौरन से उसके अंदर ऐड करके दम लगा छोड़ना है, जिससे एकदम फ्रेश लुक इसकी आएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरीके से आप इसे करेंगे, ना कि आप इसको बिल्कुल पानी होने तक इंतज़ार करें और उसके बाद आप इसे प्रॉपर जो है ना वो कुकिंग करें, इस तरीके से नहीं होगी इसकी कुकिंग। ख़ैर, आई होप सो कि आपने भी जो स्टोरिंग करनी है वो इसी तरीके से इंशाल्लाह करेंगे और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने घर वालों का ख़्याल रखिएगा। टिप्स अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।